बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां फेल होने के डर से नाबालिग ने रची अपने अपहरण की साजिश। महाकाल मंदिर के धागे ने खोला पूरा राज। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का, जहां एक नाबालिग के पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी कोचिंग गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अगले दिन नाबालिग ने अपने पिता को फोन करके यह जानकारी दी कि उसे आकर बचा लिया जाए। इस बात की सूचना पिता ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत धर्मपुरी पहुंची और उसे वहां से नाबालिग को अपनी अभिरक्षा में लिया। और जब थाने लाकर नाबालिग बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रिक्शा वाले ने उसका अपहरण। जब उसे होश आया तो वह एक खेत में थी। वहां से उसने अपने पिताजी को जानकारी दी थी, लेकिन उसके साफ सुथरे कपड़े देखकर पुलिस का शक गहराता गया। वहीं हाथ में एक महाकाल मंदिर का धागा भी बंधा हुआ था। जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी पुलिस को बयां कर दी, जिसमें उसने बताया कि वह फेल हो गई थी। परिजन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। वह अपने कोचिंग क्लास से सीधे उज्जैन चली गई थी। वहां उसने महाकाल के दर्शन किए और धर्मपुरी में आकर अपने पिता को अपहरण की जानकारी दी थी। उसमें लड़की कहीं दिखी नहीं। फिर 13 तारीख को अगले ही दिन उसका एक फ़ोन आया बच्ची का उसके पिताजी के पास कि मैं यहाँ पर धर्मपुरी में हूँ और मुझे आके बचा लो यहाँ से। तो फिर पुलिस टीम गई वहाँ पर, जाके उसको बच्ची को दस्तयाब किया धर्मपुरी से, उसको थाने लेकर आया। बहुत काफ़ी लंबी पूछताछ हुई उससे। तो पूछताछ में उसने बताया कि वो जब उसके सर उसको जब छोड़ के गए तो उसने वहाँ से ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से जा रही थी नैनबाग। तो ऑटो रिक्शा जो वाला था, ई रिक्शा वाला, उसको कहीं अकेले में सुनसान में ले गया, उसका मुंह बांध दिया और उसके बाद उसको होश नहीं। जब उसको होश आया तो यहाँ पर धर्मपुरी में उसने अपने आप को पाया यहाँ पर अकेले। तो उसकी स्टोरी कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं खेत में बैठी हुई थी। उसके जब कपड़े देखे तो कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल झकाझक कपड़े पहने हुए थे उसने। फिर उसके हाथ में वो एक नाड़ा बंधा हुआ था। वो नाड़ा उज्जैन में जो महाकाल मंदिर में बीच में पंडित जी बैठते हैं वो बांधते हैं। उस बड़ा स्पेसिफिक बनता है वो, तो अलग समझ में आता है। फिर उसकी तलाशी ली गई महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा, तो उसकी जेब से एक टिकट भी निकली किला मैदान से आम्रपाली तक की। तो सब कुछ लगने लगा था कि लड़की झूठ बोल रही है। तो फिर लड़की को थोड़ा सा सख्ती से जब पूछताछ की गई तो लड़की ने बताया कि उसके साथ जो घटना घटी जैसा वो बता रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो फेल होने के डर से उसने अपहरण की अपनी कहानी बनाई थी, जिसमें घर वाले नाराज़ ना हो। तो घर वालों की सहानुभूति के प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा एक क्रम रचा। बच्ची थी, मानसिक रूप से बच्चों में कितनी मैच्योरिटी होती है। तो फिर परिवार वालों के साथ में बैठ के उसकी काउंसलिंग की। परिवार वालों ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि परीक्षा में कम नंबर आना, ज़्यादा नंबर आना या असफलता हाथ लगना ये होता रहता है। इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सत्य बात घर में बताना चाहिए। अभी आपकी इस झूठी कहानी के कारण घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस भी परेशान हो रही है। फिर उसको, बच्ची को, उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।